अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बार बार गरीब आवाम को रिलीफ देने की बात तो करते हैं, मगर वो रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा। मगर हो क्या रहा है कि उन गरीब आवाम पर महंगाई का एक और पहाड़ तोड़ा जा रहा है। वो किस तरीके से कि गरीब आवाम के लिए बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। और ये बिजली किस तरह से महंगी की गई है, किस किस पर इसका इतलाक़ होगा, कितने पैसे का इजाफा हुआ है, क्यों किया गया है। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा, रिलीफ की बार बार बात की जाती है, कहा जाता है कि हमने एक तब्दीली लेके आनी है, आवाम को हमने किसी तरीके से रिलीफ देना है, मगर हम देखते हैं कि आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब जो इजाफा हुआ है ये किसके लिए किया गया, क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले जो इजाफा हम पढ़ते हैं ना, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है या सहमाई एडजस्टमेंट होती है, जो आपका फर्नेस पे आपने जो बिजली बनाई है उस पर, ये आपका जो बेसिक टैरिफ है आप उसको तब्दील कर दिया। आपने उसको नोटिफिकेशन उसका बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है और उन सार्फिन के लिए कर दिया है जो एक बल्ब का इस्तेमाल करते हैं या एक पंखा जो है उनके घर में चलता है। और 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर, आप उनसे सब्सिडी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महंगे दामों आप बिजली फ़रोख्त करना चाह रहे हैं। अब 18 पैसे कहने को तो ये 18 पैसे हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर्स की बिलिंग जब होगी तो ये इसके जो बिलिंग की सूरत में जो रिकवरी आएगी वो अरबों रुपए आएगी। डिटेल में अगर हम बात करें तो आपके 300 यूनिट तक जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनके लिए 15 पैसे कर रहे हैं, और लेस्को के वो कंज्यूमर बनते हैं 25 लाख। इसी तरह 300 अबव जो यूनिट्स हैं उनके लिए आपने बिजली की कीमत बढ़ाई है 3 पैसा फी यूनिट, वो बनते हैं 12 लाख। इस तरह मजमूई तौर पर ये 37 लाख के करीब कंज्यूमर्स हैं। लेस्को की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अपनी जगह पर हैं, ये इससे मुतासिर होंगे और उसकी बुनियाद पर इन कंज्यूमर्स को अरबों रुपए सालाना इजाफी अदा करना होंगे। अच्छा, डिटेल्स की अगर थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ बात कि हुकूमत क्या सब्सिडी देती है, क्या यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। 100 यूनिट की अगर बात करें, जो नेपरा ने जो टैरिफ दिया है उसके मुताबिक वो बनता है 9.8 पैसे फ़ी यूनिट। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सब्सिडी दे रही है वो 4 रुपए की तकरीबन सब्सिडी दे रही है। इस तरह जो गरीब सारिफ जो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसको बिजली तकरीबन 50% कमी से 5 रुपये 79 पैसे के हिसाब से मिल रही है। ये अब उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर 100-200 यूनिट तक है उसमें 3 रुपये 19 पैसे सब्सिडी दी जाती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह 300 से ज़ायद जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर 2 रुपये 84 पैसे जो है सब्सिडी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, अब उसको ख़त्म करते हैं। अब क्या हुआ, प्लानिंग क्या की गई है कि आहिस्ता आहिस्ता इस सब्सिडी को हम ख़त्म करेंगे। जब कुछ पैसों की सूरत में सब्सिडी ख़त्म होता जाएगा तो आम जो सारिफ है, जो 300 जो गरीब सारिफ है जो 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, वो भी एक पोश इलाके में जो आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करता है, जो एसी चलाता है या दीगर जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करता है, तो उसके वो बराबर आ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि नए पाकिस्तान में जो दावे किए गए थे कि गरीब को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा, गरीब आदमी को जो माजी में सब्सिडी दी गई आप उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं कि आपके पावर सेक्टर जो है दिवालिया इतना हो गया। और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट कि मुझे रात की नींदें जो है वो नींद नहीं आ रही, आप तो गरीब आदमी की नींदें उड़ाने को तैयार हो गए। आप तो गरीब आदमी जो बिल अदा करता है को 2000 रुपये आप उसको बढ़ाकर 4000 पर करने जा रहे हैं, तो वो किस तरह अदा करेगा? यकीनन एक बहुत आम सवाल है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा डिटेल्स के लिए, तमाम तफसीलात भी आपने हमसे शेयर की हैं। यकीनन खान साहब कहते तो हैं, जिस तरह शाहिद सिप्रा ने भी कहा कि मैं जब पावर सेक्टर के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रात की नींद जो है वो हराम हो गई है। तो अब जो गरीब आवाम जिनके ऊपर ये महंगाई का पहाड़ एक और तोड़ने आप जा रहे हैं, उनकी रातों की नींदों का क्या होगा, ये भी यकीनन सोचने की बात है। उनको रिलीफ की बात बार बार की जाती है, कहा जाता है कि हम इन्हें मुतासिर नहीं होने देंगे, मगर आप मुतासिर कर रहे हैं। क्या कहना है उस गरीब आवाम का, उन्हीं से जानेंगे। नाज़रीन, अब बात है आम आवाम की, तो आम आवाम से ही जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं कि अब एक दफ़ा फिर से बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम है उस पर अब महंगाई का पहाड़ जो है वो तोड़ा जाएगा, उसके ऊपर जो है उसको सब कुछ ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी
300 यूनिट से कम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन पर भी अच्छा खासा बोझ पड़ने जा रहा है। तो ये कैसे देखते हैं और अभी तक की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है उसको भी कैसे देखते हैं, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, कैसे सर? मैं ठीक हूँ जी। आप बताइए कि एक दफ़ा फिर से बिजली जो है महंगी की जा रही है। जी जी। सब्सिडी को कहा जा रहा है कि जो पहले सब्सिडी दी जा रही थी वो शायद सब्सिडी अब ख़त्म की जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जो रिलीफ के दावे किए जा रहे थे, उस रिलीफ कैसा लग रहा है आपको ये? एक्चुअली पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ये फ़ेल हो चुकी है हुकूमत, जो सच्ची बात है। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में कभी भी इतने बिल नहीं आए थे और इतनी महंगाई भी कभी नहीं हुई थी। अब तो गरीब का रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, रोटी खाना मुश्किल हो गया है। जिसके 3 बच्चे हैं, किराए का घर है, वो कैसे गुजारा करेगा? और बिजली ये फिर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले ही लोगों की कमर टूट गई हुई है। बिजली के बिल वगैरह जब बंदा किस्त करवाता है तो वो नेक्स्ट मंथ वो उससे भी मज़ीद लग के आता है बिल। तो पता नहीं कितने टैक्स ये डाल के भेजते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको कोई शर्म करनी चाहिए हुकूमत को और गरीब आवाम का एहसास करना चाहिए। आप बाहर की कंट्रियों में देख लें कि किसी कंट्री में भी ऐसे हालात नहीं हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में। और कुछ कोरोना की वजह से कमर टूट गई हुई है और ये जो हमारी पाकिस्तान ड्रोना हुकूमत है, कुछ इनकी वजह से गरीब मर गए हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं जी इस फैसले को? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। देखें ना, पहले जिस तरह ये भाई ने भी ये बात की है, ये बिल्कुल इसने दुरुस्त से बात की है। तो इसी तरह जिस तरह ये वही मेरा मौक़िफ़ है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जो कि हमें तो 12-12 हज़ार की लालच दे के वो 12 हज़ार भी नहीं मिला। अब एक 18 हज़ार रुपये की या 16 हज़ार रुपये की बाइक मिल जाती है। इन्होंने कहा जी जिसके नाम पे मोटरसाइकिल होगी उसको भी नहीं मिलने। भाई मोटरसाइकिल तो नहीं दुनिया खाती, खाना तो। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर किसी के नाम पे कोई मोटरसाइकिल होगी उसे 12,000 नहीं मिलेगा, उसको 12 हज़ार नहीं मिलेगा। और हमारे मैसेज भी गए हैं, हमें तो कोई 12 हज़ार नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। ये तो आवाम ने आवाम की हेल्प की है, जो एक दूसरे को जानते थे, जहाँ जॉब करते थे, कोई ऑफिस के लोग थे, राशन तकसीम करते राशन थे। वगैरह, उन्होंने एक दूसरे को, आवाम ने ही आवाम को सपोर्ट दिया और उनकी मदद की है। हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं आई। ये सब लोग गवाह हैं इस चीज़ के। मिलेगा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मिला भी है, बहुत से लोगों को नहीं भी मिला है। क्योंकि जाहिर हज़ारों में से 100 बंदों को मिल गया तो क्या मिला? जाके आप देखें अमेरिका में सदर ट्रम्प ने घरों में ईमेल के ज़रिए उनके अकाउंटों में पैसे चले गए हैं। बात यह है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई कुत्ता मरा हो तो इंसान मरा हो एक बराबर है। यहाँ पे कोई कदर नहीं है इंसान की। तो बहरहाल इस कंट्री में हम खुद पछता रहे हैं कि कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं जहाँ के हुक्मरान इतने जालिम हैं। बस अल्लाह इनको कोई हिदायत दे, और तो कुछ नहीं, हालात कुछ नहीं है। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वादे थे, जो दावे थे कि ना कर्जे लिए जाएंगे, अवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा, ये सारे दावे वादे, मगर उसके बाद लॉलीपॉप ही दिया गया है। वो तो सारा लॉलीपॉप ही दिया गया ना। सिर्फ एक कहने का मकसद ये है हमारा कि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा उन्होंने हुकूमत ने हमारी ने कर दी है, ठीक है, या इस हुकूमत को अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ठीक है जी, दूसरों को चांस देना चाहिए, या खुद अपनी को कारकर्दगी ऐसी करें कि हम लोग उनकी तारीफ़ करें, ठीक है जी। पर उन्होंने बिजली का बहरान जो सा है वो पहले से इतना बड़ा था, ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है, ठीक है जी। वही भाई वाली बात कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी क्या करेगा, ठीक है जी। और हमारा जो सा 12 हज़ार रुपये का जो पैकेज कह रहे थे कि 12-12 हज़ार रुपये दे दिए। अगर एक घर में 3 फैमिलियाँ रह रही हैं तो 12 हज़ार तो एक बंदे को मिला है, एक फैमिली को मिला है। बाकी 2 फैमिलियाँ क्या करेंगी, उनका क्या बनेगा? पर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, उनका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। पर लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारा कोई ख्याल करें, गरीब आदमी का ख्याल करें। अगर कोई दिहाड़ीदार बंदा का 500 वो कमा रहा है तो 500 तो वो बिल में दे देगा, तो किराया वगैरह कहाँ से देगा? हर बंदे का अपना घर नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ सोचे तो महंगाई कम करें। महंगाई की भी है तो उसके साथ तनख्वाहें भी तो बढ़ानी चाहिए ना। फिर तनख्वाहें उधर ही हैं, महंगाई डबल हो गई है, तनख्वाहें कम हो गई हैं, बल्कि कम हो गई हैं। सही बात है, तनख्वाहें तो कम हो गई। जिसकी वो 20 हज़ार सैलरी थी अब वो 15 हज़ार हो गई है। अगर मालिकों से को बात करते हैं कि सर हमारी सैलरी बढ़ाए, वो भी यही कहते हैं कि भाई महंगाई इतनी होगी, हम कहाँ से दें। वो कहते हैं जी महंगाई इतनी होगी है, कोरोना से कारोबार मुतासिर हो गया है, तो पहले जो सैलरी मिलती थी वो तो कम हो गई है, मगर जो महंगाई है वो बेकाबू हो चुकी है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो पहले आपको चीज़ 10 रुपये की मिलती थी वो शायद 15 या 20 रुपये की मिल रही है। तो ये सारी सूरत हाल है और ऊपर से बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर से इजाफा किया जा रहा है। और ये समझ नहीं आ रही कि पहले जो कहा जा रहा था
कि गरीब आवाम पर कोई हम दबाव नहीं डालेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा, मगर 300 यूनिट से जो कम भी इस्तेमाल करते हैं यानी 300 यूनिट तक, उसमें भी 15 पैसे इजाफा किया जाएगा पर यूनिट के हिसाब से। तो 300 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है? इंडस्ट्री वाले तो यूज़ नहीं करते 300 यूनिट। अभी ये है गैस घरों में नहीं आ रहा, ठीक है, मजदूर आदमी कहाँ से खाएगा? गैस नहीं है, ठीक है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बिजली नहीं है, बिजली एक पंखा और एक बल्ब चलता है फिर भी 15,000 रुपया बिल आ रहा है, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है। और ये मोहल्ले के आप कंडीशन देख लें, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हुकूमत क्या दे रही है, बिल है, टैक्स है, वो सब पे कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ अवाम को, ठीक है, गरीब आदमी तो वैसे ही मार रहा है, वो खुद खुशी नहीं करे तो कहाँ जाएगा? ठीक है, कुछ नहीं है। पीटीआई को चाहिए आराम से अपने घर चले जाए, किसी और को मौका देना चाहिए। या अगर रहना भी है तो हमको किसी तरीके से रिलीफ तो दिया जाए। महंगाई करे, पहले गरीब आदमी को देखे, ठीक है, इधर देखे मजदूर आदमी किधर वो मांग रहे हैं, कहाँ से खाएगा? बिल है इतने ज़्यादा, गैस आ नहीं रहा है, सिलेंडर का गैस जो है 140 रुपये केजी हुआ है, एक दिन में एक आदमी खाना बना रहा है, वो एक केजी ख़त्म हो रहा है गैस, कहाँ से जाएगा मजदूर आदमी? यही है, इनको चाहिए कुछ गरीब आदमी का सोचना। पहले ही बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से सर्दियों में हमने पहले भी जिस तरह से आपको बताया था कि गैस की किल्लत है, गैस घरों में नहीं आ रही, लोगों को एलपीजी लेने पड़ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं, और साथ ही साथ एलपीजी भी लेनी पड़ी है, क्योंकि जाहिर है घर में खाना बनाएंगे तो खाएंगे ना, रोटी बनेगी तो खाएंगे ना, उसके बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते हम, अगर होटलों वगैरह से लेंगे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको पहले भी बताया कि 500 रुपीज़ पर दिहाड़ी कमा रहे हैं ना हम लोग, तो वो अपने घर का किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे कि बाहर से खाना लाएंगे? जाहिर है ये सारे मसले मसाइल भी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताएं जी, खान साहब की हुकूमत में वैसे तो लोगों को बड़ा रिलीफ मिला था, मगर अभी ये हुआ है कि बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और इसका जो फ़र्क पड़ेगा गरीबों पे पड़ेगा ज़्यादा। नहीं, बिजली तो बहुत बिल आता है, बहुत बिल आता है। पहली बहुत आता है ना, पहली बहुत बिल आता है, बहुत बिल आता है, दे दे के थक जाते हैं बिल। तो अब क्या कहना चाहेंगी खान साहब से, क्या करें? यही करेंगे, ख्याल करें हमारा गरीब आवाम का ख्याल। गरीब का। हाँ, और क्या करना है हमारे साथ, इतना जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल बहुत आ रहा है। आप बताएं जी माँ जी, क्या कहना चाहेंगी खान साहब से, क्या करें बिजली के बिलों का? बाकी बिजली के बिल भी भाई जो किराए पे है वो मरने लग रहे हैं, रोटी कहाँ से खाए, कौन देगा रोटी? जिसके बच्चे छोटे छोटे कमाना वाला कोई नहीं है तो क्या करे फिर? वो भीख ही मांगेगा या चोरियाँ करेगा, दो ही बात हो ना। आप आवाम को क्या कह सकते हैं? इनको क्या है, इनको नहीं पता कि क्या ज़रूरियात है क्या नहीं है। ना बिल आ रहे, बिजली के बिल भी इतने हैं, किराए के मकान पे वो कहाँ से देगा? या तो बच्चे डाका मारेंगे फिर चोरी करेंगे। और पहले हम यकीनन पुराने बयानात निकाल के सुने खान साहब के, तो वो यही कहते थे जी इनको क्या पता, ये अपने उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि गरीब आवाम पर क्या गुजर रही है। मगर अब जो बैठे हुए हैं, क्या ये अपने आप को आपकी जगह पर रख के देखते हैं, सोचते हैं? आपको लगता है? सोचना चाहिए ना, मुसलमान है ये भी, मुसलमान होगा वो तो सोचेगा दी बेटियों वाली घर है, सार घर में बेटी है, किसके घर में बेटी नहीं है? बेटियों को कहाँ से दे इतना? रिश्तेदार मिलते वो ऐसे मिलते कि दाज दो जी, दाल दो, ना दे तो बेटियाँ बैठी बैठी बुढ़ी होती है। हाँ साहब ने यही कहा हुआ, घबराना नहीं, वही सोच के हम जी रहे हैं बस कि शायद कल ठीक हो जाए। जाहिर है उम्मीद तो सबको है जी, और उम्मीद खान साहब से ही है। जाहिर है जिसकी गवर्नमेंट है उम्मीद भी उन्हीं से ही है कि शायद अब कल चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद परसों चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ दिन बाद चीज़ें ठीक हो जाएं, मगर हालात हैं कि वो फ़िलहाल तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आवाम भी यही मुतालबा कर रही है कि गरीब आवाम का सोचें, गरीब आवाम को रिलीफ दें। नौकरियां पहले ही लोगों के पास नहीं है, जो लोग पहले कुछ कमा रहे थे वो पहले से कम हो गया है, उतना नहीं कमा पा रहे हैं, मगर महंगाई जो है उसमें दिन ब दिन रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। और आजकल तो ख़ास बिजली के साथ साथ ये जो गैस का मसला चल रहा है कि गैस का बिल भी आ रहा है, और गैस के बिल के साथ साथ उन्हें अलग से LPG के सिलेंडर्स भी भरवाने पड़ रहे हैं, तो ये एक इजाफी बोझ जो है लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त अभी हम एक मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ पर जो खातून खाना है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं। अभी जो तब्दीली की बात की जा रही थी, एक घरेलू खातून उसको तब्दीली को कैसे देखती है, क्या चीज़ें पहले से उनमें बेहतरी आई है। यकीनन हमने एक महंगाई का तूफ़ान तो देखा, मगर उसके बाद क्या कुछ तब्दीली आई है, क्योंकि साल अब फिर से ख़त्म होने वाला है, मगर क्या कुछ बदला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि एक साल फिर एक ख़त्म होने को है, तो क्या आपको लगता है क्या कुछ बदला है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है कुछ क्या भी कोई आसानियाँ पैदा हुई? कुछ भी आसानियाँ नहीं, बल्कि मज़ीद टेंशनें हुई हैं। सुबह से लाइट नहीं है घर पे, घरों के माली हालात वैसे ठीक नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड काम करते हैं सिलमी सारे का, वो भी बिल्कुल बंद हो गया। तो घर के चूल्हे भी एक टाइम का भी जल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। घरों के हालात इतने ख़राब हैं, हमने तो बहुत बड़ी गलती की है। यानी कोरोना के बाद से हालात मज़ीद ख़राब हुए? बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। कुछ पहले ख़राब थे, ऊपर से मज़ीद ख़राब हो गए। इतने ख़राब हो गए कि आप बिलीव नहीं करेंगे, कि बता नहीं सकते। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बताया नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आप बताइए जी। किराए ते रहने असी ते जी अपना बच्चों का कोई कारोबार नहीं हैगा ते भुखना घर बरतन डई है ना। मेरे बंदे का बेचारा, मेरा बंदा जराबां बेचदा सी, ओहदा भी कारोबार नहीं है सही तरह। बच्चा मेरा बेचारा फड़िया पिया है, अपना जेल विच है मेरा बच्चा। ते मैं घरों बकार होई पे रुलदे फिरने, बुरे हाल, साड़ियां मंदियां घड़ियां ने, बहुत घर दे मजबूरियां, घर चुल्हा भी नहीं चलदा, मसला इन्ना क सारा बुरा हाल है। ते बच्ची भी मेरी बेवा हो गई है, ओहदे भी निक्के निक्के बच्चे ने, ते बहुत मजबूर, ते बहुत बुरा हाल है साढ़े घर दे, बहुत बुरे हालात ने बेटा जी, कुछ दस नहीं सकते कि भुख नंग वरतदी कख नहीं हैगा साढ़े घर च। कदी ओहदे उस घर जा के उस घर धक्के खा, कदी ओहदे धक्के खा, ऐसा साड़ी यह मजबूरी है बेटा जी। असी कोई कुछ कर नहीं सकते, इन्नी घर दे बुरे हालात ने, कोई दस नहीं सकती कि मैं लोगों घर मंगती फिरनी है। मेरे ये बुरे हालात, मेरे बच्चों का कारोबार नहीं है। कारोबार इतना मुतासिर हो गया है कि क्या कुछ करना पड़ रहा है। अब 2 वक्त की रोटी के लिए तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है जी। हालात ने मेरा बेटा, मैं बच्चों को खुद कुरान मजीद पढ़ा के अपना खुद गुजारा किस तरह करती हूँ, मेरा खुदा गवाह है, मेरा मौला गवाह है। मेरा जवान बच्चा बच्चे छड़ के मर गया, घर ही बर्बाद हो गया। मैं वाकई रो के कह रही हूँ, मैं आप देख के नहीं है, मैं वाकई बड़ी परेशान हूँ। मेरा दूसरा बच्चा जो छानी बेचता मिल गया तो किराया दे दिया, रोटी कोई मुश्किल है। नहाने को आता के वुज़ू करने के लिए साबुन जो नहीं है, और खाने के बाद छोड़े। अब क्या कर सकते हैं, मैं खुद बर्बाद हो गई। बेवा भी हूँ, बच्चे भी हैं, बेटा भी फौत हो गया, उनके भी बच्चे उनके भी रुल खुल के बर्बाद हो गए। मैं कहाँ जा सकती हूँ। अल्लाह के आरज़ू है ना, जिसने अपील सुनी। इंसान कौन सुनता है कि सामने देख के किसी को मार के गुजर जाता है। मैं खुद अपने आप को परेशान हूँ। मेरा ना तो कोई कमाने वाली पूरी बात है, जो किराया देना तो बत्ती का बिल नहीं, जो बत्ती का बिल दे दिए, किराया नहीं है, किराया दे दिया, रोटी नहीं है, रोटी नहीं दे दी, मरने जीने कहीं नहीं आ जा सकते। ये परेशानी उठाई। और बच्चों को जो कुरान मजीद पढ़े, हर कोई यही कहेगा कि सवाब होता है। कुछ सवाब तू भी ले ले मुझे कुरान लेके, सारा सवाब मेरे लिए ही है। मैं हर किसी के सवाब को देखते देखते ये दिन गुजरते जा रहे हैं। हम कहाँ जा सकते हैं। ना तो कोई घर अपना जाती है, ना कोई अपना पूरा मकाम ऐसा है कि जो किसी से लेने देने का कर। हर कोई रोता है, जिससे बात करो वही रोता है, जिससे तो हम तो सबसे ज़्यादा गरीब हो गए। अब बताएं कि हमका कोई रास्ता बताएं, कहाँ जा सकते हैं। आप भी पूछें तो मैं अब कैसे बताऊँगी। मेरी टांगों में दर्द है, दवाई के लिए कख नहीं है। और मेरा अल्लाह मोहम्मद गवाह है, मैं झूठ बोलूँ तो लानत पर है। ये हालात हुए तो मैं बच्चों को कुरान पढ़ा रही हूँ आपको। ये सारी सूरत हाल है जी। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की यही कहानी है। किसी की नौकरी चली गई, किसी का कारोबार बंद हो गया, और हालात ये है कि घर में खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है। तो ये ऐसी सूरत हाल में फिर उनको कौन पूछेगा, इनका ख्याल कौन करेगा? हुकूमत वक्त ही ख्याल करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, अब एक और साल खत्म होने जा रहा है, तो क्या कोई बेहतरी आपको होती दिखाई दे रही है? अब बेहतरी तबाही हो रही है हर तरफ। कुछ भी नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है, कुछ खाने के लिए नहीं होता। मियाँ मेरा छोड़ गया हुआ है, एक बच्चा मेरा, बड़ी मेहनत करके उसे पाल रही हूँ मैं। बहुत मुश्किल बनी हुई है। किराया बिल मैं देती हूँ,
खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, पता नहीं कैसे गुजारा कर रही हूँ। ये हालात जा रहे हैं, हर चीज़ तो उसने महंगी कर दी हुई है, बर्बादी हर तरफ, कुछ भी नहीं नज़र आता। कहीं भी जाओ कोई बहन भाई भी नहीं पूछता, जिसके पास जाओ वो कहता है हमारे पास तो खुद नहीं, हम तुम्हें कहाँ से दें। यही हालात जा रहे हैं सब। आप बताएं जी, बिजली एक तो फिर से महंगी होने जा रही है। ਦਾਢੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜੇ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਵੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है? क्या सारे बिजली के बिल भी अदा करने होते हैं, घर का चूल्हा भी चलना होता है, राशन लाना होता है, गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह मालिक होता है, अल्लाह कोई ना कोई सरबंद बना ही देता है। ऐसी भी क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत को चाहिए। एक तो महंगाई इस किस्म की हुई है कि बस बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है, क्या करें। ये उम्मीदें क्या है खान साहब से, क्या कहना चाहेंगी? हम तो कोई नहीं उम्मीद लगा के बैठे हुए, अपना करते हैं, अपना खाते हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे। जो जिसकी अपनी उम्मीद नहीं वो दूसरे की क्या उम्मीद लगाएंगे। ठीक, ये देखें जरा तारों का हाल, ये तारों का हाल देखें, अल्लाह ना करे कोई तार शार्ट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी जिम्मेदार नहीं है। वो कहेंगे जी अपनी मौत मरा है, ये नहीं पता तारे किस किस्म की जा रही हैं। कुछ तो अकल करनी चाहिए उसको। तब्दीली लाए हैं, किस किस्म की तब्दीली लाए हैं कि इंसान खाने पीने से भी रह गया है। तब्दीली तो आती है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये वो तब्दीली है कि इंसान खाने पीने से मजबूर हो गया है। ये वो तब्दीली है जी कि इंसान खाने पीने से भी रह गया है, ये कहना है जी यहाँ पे अहले मोहल्ला का। और यकीनन सोचना होगा जी इस तरफ कि गरीब आवाम के लिए हम क्या रिलीफ दे रहे हैं, गरीब आवाम को हम क्या रिलीफ दे रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो उनके बिजली के बिल हैं उन पर से भी हमने सब्सिडी ख़त्म करनी है। पहले फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो भी कुछ होता था, अब तो सब्सिडी ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। सब्सिडी ख़त्म करने के हम देख रहे हैं कि अमली इक़दामात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। मगर अगर ये कर दिया जाता है तो गरीब आवाम जिसके पास पहले ही खाने की रोटी नहीं है, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जिसके लिए खान साहब कहते हैं कि हमने उन्हें रिलीफ देना है, मगर आप आए दिन अगर बिजली महंगी कर देंगे, गैस आएगी नहीं और गैस के बिल आएंगे और यही सारी सूरत हाल रहेगी, तो फिर काहे का रिलीफ। एक ब्रेक लेंगे जी, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और फैमिली के साथ अब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि साल ख़त्म होने जा रहा है जी। क्या आपको लगता है अभी तक कोई तब्दीली आई, या क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो कोई वफा हो पाए अभी तक? आप बताएं वो कुछ हुआ? तो मुझे आप रहने दे, मैं बताने बैठा तो गुस्सा कर जाएंगे, इसलिए आप ही बता दें। इन्होंने अपने दो नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये देख ले, सुई गैस सारी रात नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। तो आप बेहतर जानते हैं, आप तो मीडिया वाले, आप बेहतर जानते हैं। हम लोग तो ये देख ले आपके सामने ही है, ना सुई गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। जो वादे किए थे वो किधर चले गए, ये तो आप देखें। खान साहब को मांगने की क्यों इतनी आदत है, आप मुझे ये तो बताएं जरा। आप भी एक सवाल मत मांगने वाली हो गई है। नहीं, वो 3 खान साहब ने वैसे तो कहा था कि हमने कोई अब कर्जा नहीं लेना। मैंने अगर कभी कर्जा लिया तो मैंने नाम, वो तो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब हालात, उन्होंने कहा कि जी पहले तो उन्होंने कहा जी पहले जब 3 महीने हम हुकूमत में आए तो हमें पता ही नहीं चला ना चीज़ें हैं क्या। उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। तो पहले उन्हें नहीं पता था, जब उन्होंने कह दिया कर्जे नहीं लेने, तब उन्हें नहीं पता था खजाने में कुछ है नहीं। लेकिन जब आए तो पता चला जी खजाना खाली है। 22 साल से ये काम कर रहे हैं, वो 22 साल की जदोजहद में जब वो गवर्नमेंट में आए तो उनको यही नहीं पता चला कि गवर्नमेंट में खजाने में क्या है क्या नहीं। सब जगह पे तो वो मांगते हैं। लेकिन चले अब जो भी सूरत हाल है, अब जो सूरत हाल, बच्चे मारने लगे अपने, छुरी लिया हुआ मारो होने थे। इनको एहसास हो भाई, इमरान खान साहब को पता चले कि हम इस बच्चे को भी कत्ल करेंगे। इतने परेशान हैं हम बिलों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं माँ जी, साल खत्म होने जा रहा है, बिजली फिर से महंगी होने जा रही है, तो ये खान साहब से कितनी उम्मीदें थी आपको और अभी क्या सूरत हाल है? बड़ी बुरी,
ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਨ ਚਲੋ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੋਟ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ ਪਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਲਮ ਵੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਤੇ आना तो खाना मेरा पुत्रा। आप बताएं जी माँ जी किस किराए से रहते हैं किस तरह से गुजारा होता है सब बताइए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ देंदे ने उससे से गुजारा कर रहे हैं इस तरह से गुजारा हो रहा है जी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद से हालात काफ़ी मुख्तलिफ हुए बहुत से लोग ऐसे भी जो कि शायद पहले अपने हुनर की वजह से कमा रहे थे बहुत से लोग ऐसे थे जो कि शायद कहीं पर परफॉर्म करके कुछ कमा लेते यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हमारे साथ मौजूद हैं मगर अब क्योंकि कोरोना के बाद से हालात काफ़ी मुख्तलिफ हुए बेहतर तो हुए हैं अब यानी शादियाँ ब्याह फंक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं हो रहे जैसे पहले हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले मंथ हमने समझ लें सिर्फ 2 शो किए हैं तो खैर हमारी तो छोड़ें मैं टोटली जितने म्यूजिशियन नज़र आता हूँ उनकी बात करना चाह रहा हूँ कि इनका घर भी इनका चूल्हा भी इसी काम से चलता है तो मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इन लोगों का भी ख्याल किया जाए थोड़ी सी टाइमिंग दी जाए ताकि अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें अच्छे तरीके से और प्लीज़ मैं तो यही कहना चाहूँगा गुजारिश इनके आगे हमारे पाकिस्तान हुकूमत के आगे और बिजली के बिल बलीव मी के इतने आते हैं ज़ाहिर काम करेंगे तो बिल भी देंगे तो बिल कहाँ से देने अगर हमारे पास कोई काम का सिलसिला ही नहीं है ज़ाहिर हम तो इसी काम से रिलेटेड है म्यूज़िक से रिलेटेड तो प्लीज़ गुजारिश करते हैं कि इनको ख्याल करना चाहिए हमारा कि बिजली भी हमें बिल भी कम बेचें और हमारे काम पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें ज़ाहिर हम पाकिस्तान का सरमाया है यहीं का हमारा हिस्सा समझ लें। ठीक है जी ये तमाम तो सूरत हाल है जी यकीनन मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं हमें यकीनन नहीं पता वो लोग जो कि बैठे हुए हैं हीटर के आगे आराम से जिनको कोई फ़िक्र नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं यहाँ पर कभी आएँ इन मोहल्लों में कभी दाखिल हों यहाँ पे घरों में जाके लोगों से कभी पूछें कि गुजारा आपका हो किस तरह की तरीके से रहा है कितने पैसे आपके महीने में आ जाते हैं घर में कौन कमाने वाला है फिर आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं अखराजात क्या क्या हैं फिर आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जी कि हाँ जी चीनी कितने की होनी चाहिए जो ऑयल है वो कितने का होना चाहिए आटा कितने रुपए का होना चाहिए बच्चों की जो फीसें हैं वो कितनी होनी चाहिए इन चीज़ों का अंदाज़ा आपको फिर शायद होगा फिर शायद आप सोचें कि जो ये सब्सिडी ख़त्म करने की बात की जा रही है या अमल दरामद इस पर किया जा रहा है फिर शायद आप इसको वापस लें और शायद मज़ीद सब्सिडाइज़ कर दिया जाए चीज़ों को क्योंकि जो लोगों के हालात हैं वो यहाँ पर आएँ तब ही आपको उसका अंदाज़ा होता है और हमारी कोशिश भी ये होती है कि थोड़ा सा आपको बताया जाए दिखाया जाए जो हमें बड़े बड़े होटल्स में जाके या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके चीज़ें नज़र आती हैं सिर्फ वही ज़िंदगी नहीं है ये भी ज़िंदगी है इस तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।